हेलो, वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। कैसे हैं आप लोग? वेल, संडे का दिन है। पीछे बहुत बारिश वगैरह भी हो रही थी और मैं थोड़ा बहुत बारिश में राइड भी कर रहा था, तो हमारी जज्बा जैज थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा साफ कर लेता हूं। और बरसात के दिनों में अगर आप साफ करने उतरो, बाइक तो साफ हो जाती है, आप जो है पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। इट्स सो ह्यूमिड, बट आई थिंक दिस इज वर्थ द एफर्ट। जब ये बिल्कुल चमचमाती हुई साफ सुथरी लगती है तो इट रियली लुक्स नाइस। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वन ऑफ माई लास्ट वीडियो, दिस इज वेरी स्पेसिफिकली फॉर ऑल द रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ओनर्स। सो पिछले कुछ दिनों से आप YouTube पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारे रील्स आ रहे हैं अबाउट द चेसिस ब्रेक, और बहुत लोग बहुत किस्म की वजह बता रहे हैं एंड लॉट ऑफ देम आर वैलिड। कुछ कुछ ऐसे वजह हैं जो आप यू कैन जस्ट इग्नोर देम। सो पिछले दिनों मैं गया हुआ था बाइकहॉलिक। मैं वो गया हुआ था क्योंकि मुझे हैंडलबार राइजर के ऊपर थोड़ा सा काम कराना था। द वन आई हैड अर्लियर डिड इंक्रीज द हाइट बाय अ बिट, बट मी बीइंग नॉट सो टॉल, मुझे ऐसा लग रहा था कि हैंडलबार फिर भी थोड़ा दूर है, अगर थोड़ा सा पास आ जाता है देन आई विल बी एबल टू सिट अपराइट एंड मेरे एल्बोज पे, हाथ पे भी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। टू विच इट वाज रेकमेंडेड दैट आई शुड यूज कार्बन रेसिंग, और मैंने कार्बन रेसिंग इंस्टॉल करा। While I was at the workshop, I thought it was the most appropriate time to also look into a suggestion that was suggested by you guys. आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि क्या हम इसके जो बोल्ट्स हैं उसको टाइट करते वक्त क्या हम लॉक टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च किया, बहुत सारी पढ़ाई करी, whatever is available on the internet, and then I also reached out to Loctite India. And I got a call from their product head who sits out of their Bombay office. पंकज ने कुछ दिन बात बताई कि ये हैंडल टेढ़े हो जाते हैं गिरने पे। आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था। ये अगर कुछ मार दो ना अभी इसमें, हाँ, ऐसे करके मार दो अभी। हाँ, पंकज का कहना है ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये घूम जाता है, ये घूम जाता है। हाँ, अभी हमारे इंटरसेप्टर में क्या था, यहाँ पर एक पत्ती लगा हुआ था, या आप अगर 411 में भी देखोगे एक पत्ती लगा हुआ है। हाँ। तो जिसकी वजह से क्या है कि दोनों एक साथ घूम नहीं सकते, बिकॉज वो रॉड है ना, रॉड रोक देता है उसको, घूम नहीं सकता है। करेक्ट। अब ये मान लो टेढ़ा हो गया, आपको पूरा नीचे से यहाँ से जाके इसका नट बोल्ट सारा कुछ आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ। ये आ गया हमारा, तो ये मगर इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है, थोड़ी चौड़ाई कम। लगाया तो नहीं लगता है? ओके। सो अभी जो है ना, मैं जैसे आपको बता रहा था पिछली बार की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने वो दिया था कि लॉक टाई अगर लगाए तो क्या होगा। तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द प्रोडक्ट हेड हू सिट्स आउट ऑफ बॉम्बे। तो बहुत देर उसके साथ बात होने के बाद आई एक्सप्लेन इन द एंटायर थिंग कि माजरा है क्या और कहाँ पर लॉक टाई लगाने की बात चल रही है। तो फर्स्ट थिंग इज सेड कि ब्रांड्स लाइक बजाज, ट्रायम्फ वगैरह जो हैं, दे आर यूजिंग लॉक टाई। जो हमें इंजन वाले बोल्ट पे लॉक टाइट लगाना है, जहां पर इंजन का टेम्परेचर तकरीबन 115-120 तक चला जाता है, व्हाट विल हैपन टू द लॉक टाइट, वो मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा कि नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज सजेस्टेड इज ये वाला जो है 243, ओके, ये वाला लॉक टाइट यूज करने के लिए इसका जो सो कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर है इज अबाउट 180 to 200 डिग्रीज। ठीक है, 180-200 डिग्रीज। हमारा इंजन का टेम्परेचर जाता है 120 तक जा सकता है, रेंज जो है 115-120 ऐसे रहेगा। ओवर हीट होती तो भी 150 तक होगा। हाँ, तो भी वहां तक जाएगी, दूसरे वाले शायद आपका इंजन ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, जो भी है। तो ये मेल्ट नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा पिलपिला हो जाए, थोड़ा सॉफ्टन हो जाए, बट इट विल नॉट लूज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लाइक आई वाज सेइंग कि जो
तकरीबन 80% एरिया जहां पर एक्चुअल ग्रिप नहीं रहता है, दैट्स वेयर दिस थिंग फिल्स अप, और वहां पर एयर नहीं आने देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक सॉलिड ग्रिप बना रहता है। और ये इतना भी टाइट नहीं होता है कि कई बार जैसे कुछ लॉक टाइट्स हैं जिसको अनबोल्ट करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। अब इंजन पे तो हम ब्लो टॉर्च देके उसको गर्म कर नहीं सकते हैं, तो आप इसको प्रेशर दोगे तो ये खुल भी जाएगा या अनबोल्ट हो जाएगा। सो जिसने भी आई डोंट रिकलेक्ट हु वाज दैट पर्सन जिन्होंने एक सजेशन दिया था इन वन ऑफ माय वीडियोस कि अगर हम लॉक टाई यूज करें तो क्या है। सो आंसर इज यस, यू कैन यूज अ लॉक टाई as per the Loctite company. Like I said, I spoke to the product head over there. It is 243 that you can use. One should always use it. Yes, it is recommended. So Loctite आप यूज कर सकते हैं, but most importantly जब बोल्ट लगाते हैं उसका 45 न्यूटन टॉर्क होना बहुत जरूरी है। प्लीज नोट, आरी वाले भी उसको नहीं करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द आरी गाइज ए डोंट हैव द टॉर्क रेंज, बी दे डोंट इवन नो कि कितना टॉर्क देना है उसके ऊपर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक यू गाइज शुड टेक अ नोट ऑफ दैट। तो आज तुमने यहाँ पर क्या करा भाई? अब क्या करते हैं मेरे बाइक को? तो अगर इतना धीरे बोलोगे तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। हैंडल बार राइड तो पहले भी लगे हुए थे, अब चेंज किए, पहले मोटर टॉप के लगे थे, अब कार्बन रेसिंग के। ये ऑफसेट वाले हैं। इससे क्या होता है, आपका जो हैंडल बार है आपकी तरफ 1 इंच आपकी तरफ आ जाता है। ओके, आपको मतलब थोड़ा सा ज्यादा पोस्चर करेक्ट हो जाता है, एल्बो बेंड ज्यादा होगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा और गैप आ गया, शाबाश। ये है आपका टॉप रेंज। कितना कह रहे हो? 45 सही तो है, 45 थी ना। ये आपका 50 है ना? हाँ तो इसके नीचे 40 था। हाँ 45 आ गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, लॉक कर दिया जाए। ये देखो यहाँ पर जो है ना कोई भी मार्क नहीं है। हाँ, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर हवा है। मतलब इतना जो हमारा अंदर इससे मेटल नहीं है, मतलब कोई मेटल कांटेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो मतलब पूरा का पूरा आपका इंजन का जो भी वेट है इससे इतने इसी पे टिका हुआ है। ऊपर भी कर दो या बस इतना काफी काफी बहुत है। जब वो अंदर टर्न होगा तो पूरा का पूरा वो कर ही लेगा उस चीज को। सो आज ये जो एक्सपेरिमेंट नहीं, जो चीज कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन दिस बिफोर एंड हम लोग इसको कर रहे हैं आफ्टर स्पीकिंग टू लॉकटाइट कंपनी। उनका रिकमेंडेशन के बाद ही इस चीज को करा जा रहा है। उन्होंने कहा दिस इज समथिंग दैट शुड वर्क। जब तक कट नहीं होगा तब तक घुमाते रहना है। हाँ, हो गया टाइट। इसमें नट होता है पीछे नट है इसके? हाँ, उसमें नहीं होता, इसमें होता है। अच्छा, इस वाले में पीछे नट होता है, राइट हैंड साइड वाले अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देख, इस पे दोबारा लगा अपना नॉर्मल वाला तेरा। अब इसमें देख दोबारा टाइट होता है।
पूरा टाइट हो गया ना? मत कर मत कर मत कर मत कर, और मत कर, जितना कसना कस दिया। मतलब उधर तो बिल्कुल भी नहीं घूमा, इधर भी नहीं घूमा। पीछे नट है ना, पीछे नट घूम गया, बट पूरा वैसा टाइट हो गया और इसमें लॉक टाइट भी आ गया है। So while I was getting the work done, मैंने एक चीज डिस्कवर करा वहां पर, जिसके बारे में YouTube पे या कहीं पर इसका कोई जिक्र नहीं, किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। इनफैक्ट व्हेन आई हैड गॉन टू द रॉयल एनफील्ड शोरूम ये सारा कुछ ठीक कराने के लिए, उस टाइम पे भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितनी भी आपके चेसिस ब्रेकेज वाला जो भी इश्यूज आया है, वो सारा इशू राइट हैंड साइड, मतलब जिस तरफ आपका ब्रेक लीवर है उस तरफ के चेसिस टूटा है। एंड आई थिंक आई हैव फाउंड अ रीजन। आपको पता है कि इसमें दो नट्स लगते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन विच इज ऑन द फ्रंट, जो टॉप के ऊपर जो लगता है, जिसके ऊपर आपका आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड जो माउंट होता है। हम उन्हीं दोनों बोल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वन विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अ शॉर्टर बोल्ट। ये वाला बोल्ट जो है आपके इंजन का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर जाके ही वो पूरा बोल्ट हो जाता है। उसके अलग से कोई पीछे कोई नट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इट एक्चुअली होल्ड्स ऑन टू द इंजन। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, व्हेन आई से लेफ्ट हैंड साइड, आई एम रेफरिंग टू द साइड जहां पर आपका ब्रेक पैडल है, रियर ब्रेक पैडल। वो वाला जो आपका बोल्ट है, दैट्स अ लॉन्गर वन। एंड दिस पर्टिकुलर बोल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला जो बोल्ट है ये इंजन के अंदर जाके फिक्स नहीं होता है। इट रन्स थ्रू द इंजन, मतलब इंजन का जो पूरा बॉडी वाला जो भी पार्ट है, व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, इट रन्स थ्रू द इंजन and there is a nut on the other side which holds it. I have tried to take a picture. It is very difficult to reach to this particular point without taking off the radiator. मैं घर पे बैठ के रेडिएटर निकाल नहीं सकता हूँ। Now the problem is, ये नट है, इसके नीचे चेक नट वाला वॉशर है कि नहीं मालूम नहीं। आपने कई जगह देखा होगा कि ऐसे जो बोल्ट्स हैं, ताकि वो लूज ना हो जाए, नट ढीला ना हो जाए विद वाइब्रेशन या ओवर टाइम, उसके ऊपर एक क्लिप जैसा कुछ लगता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें कोई पिन है दैट रन्स थ्रू द बोल्ट। एक होल होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्रेक वाले रॉड के ऊपर होता है एक, जो उसके अंदर एक पिन चला जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ओवर टाइम शायद ये जो नट है, दिस इज लूजनिंग अप। वाइब्रेशन तो है ही इस इंजन में, इट्स अ सिंगल सिलेंडर, वाइब्रेशन होगा ही, बट बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स प्रोबेबली दैट नट जो है दैट इज लूजनिंग आउट। और वो लूजन होने से आपका ओवरऑल असेंबली जो है, ओवरऑल नट एंड बोल्ट का जो स्ट्रेंथ है वो लूज होता जा रहा है। इवेंचुअली जो बताया गया कि इंजन इज सामने की तरफ झुक जा रहा है, पुटिंग प्रेशर ऑन टू द चेसिस एंड इवेंचुअली द चेसिस गिविंग अवे। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखा, दिस वाज बाय अ वेरी सीनियर राइडर एंड शी पोस्टेड इट। शी हैड आरी वाला क्रैश गार्ड, माइंड इट, आरी वाला क्रैश गार्ड। इसका मतलब यह है कि सारे आरी वालों ने ही लगाया होगा, आरी के स्पेसिफिकेशन यूज करके शायद इंस्टॉल किया गया होगा। अनफॉर्चुनेटली द होल बोल्ट वेंट मिसिंग। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का एक नया इशू आजकल सामने आ रहा है कि चेसिस टूट रहा है। इज इट ट्रू? क्या ये सच है? मुझे तो लग रहा है कि ये सच है, क्योंकि ये देखिए, मैं लद्दाख राइड पे थी और ये क्या हुआ देखिए, दिस बोल्ट इज मिसिंग, कहीं पर गिर गया है ये। और वही नहीं, यहाँ पर भी देखिए दूसरे साइड पे ये पूरा लूज है। ये भी अगर गिर जाता तो पूरा इंजन बाहर आ जाता और चेसिस टूट जाता। और मेरा लेग गार्ड जो है वो रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है एंड वाज इंस्टॉल्ड इन रॉयल एनफील्ड शोरूम, नॉट ए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? So it is not about aftermarket, it is not about anything else. It is about only two things. Number one, क्या आपने बोल्ट को सही तरीके से कसा है, एंड पीछे जो नट है उसका क्या करें। So I think it is important that we find a solution to hold on to that particular nut जो पीछे लगा हुआ है। मेरे पास फिलहाल कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। I will have to do again some kind of a work. कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा इसको जुगाड़, कि किसी तरीके से वो बाहर ना आए despite of vibration. I have applied Loctite on both the bolts, इस तरफ वाले में भी उस तरफ वाले में भी, and I hope it's going to work. I don't know what I'm going to do about the nut case. If you have any suggestions, please do write in the comment section down below. So this is something I discovered and I thought it is very important that I share with all of you. आपको ये वीडियो बाकी कैसा लगा
please do write it in the comment section and also give me a thumbs up if you like the video. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, do click onto the subscribe button and also click onto the bell icon so that you are notified when I post my next video. तो चलिए चलते हैं, बारिश रुक सी गई है. I have to go out. अब सोच रहा हूँ कि मैं बाइक लेके जाऊँ या गाड़ी लेके जाऊँ. I want to take the bike. देखते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं. दोबारा बारिश होगी तो फिर गाड़ी निकालनी पड़ेगी, वरना जज्बात जिंदाबाद. चलिए फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें. यू बी सेफ, यू राइड सेफ. बाय.